तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेज में। लेक्चर नंबर 8, बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री। जहां तक मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हुंड का नियम एंड पाउली का नियम एंड ऑफ वो नियम, इन सभी के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो आज हम एक नए कंसेप्ट पर बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। बात करेंगे जो पेरियोडिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होते हैं। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज पेरियोडिक प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहले पेरियोडिक प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हमको पेरियोडिक टेबल आपको बताते हैं कि पेरियोडिक टेबल कैसे बनती है। ये कुछ पेरियोडिक टेबल होती है। यहाँ पे इसको कहते हैं हम एस ब्लॉक, और इसको कहते हैं हम पी ब्लॉक, और इसको कहते हैं हम डी ब्लॉक, और जो यहाँ पे जो ब्लॉक होता है इसको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। इसका क्या कहते हैं हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो लाइन होती है वो होती है एस ब्लॉक की, और इधर की साइड होती है पी ब्लॉक, इधर की साइड होता है एफ ब्लॉक। तो आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, लेक्चर नंबर है 8, नेगेटिविटी होती क्या है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ये होती क्या है? विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? होती क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोरीन एलिमेंट होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। तो ये इसका जो नाभिक होता है वो कुछ ऐसे होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इस जो नाभिक होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। आपको पता होगा, इधर से इधर जाने पर साइज में कमी आती है, इधर से इधर जाने पर साइज में कमी आती है, मतलब साइज इधर से इधर जाते हैं तो साइज में छोटा होता है। अब इधर से जब इधर जाते हैं ऊपर, इधर क्या है? इधर मानेंगे हम लेफ्ट, इधर क्या है? राइट। लेफ्ट से राइट जाने पर पेरियोडिक टेबल में क्या आती है? साइज में उसकी कमी आती है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज में होती है वृद्धि। साइज में क्या होती है? वृद्धि। इसके साइज में इंक्रीजिंग आती है। क्या आती है? इंक्रीजिंग। यहाँ पे डिक्रीजिंग होता है साइज, यहाँ पे इंक्रीजिंग, और इधर से इधर जाने पर डिक्रीजिंग होता है। जब इधर से इधर जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए एक है यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, इधर की साइड फ्लोरीन आता है। क्या आता है? फ्लोरीन, जिसको FCl Bri, ये जो फैमिली होती है इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हैलोजन फैमिली। अब इसका साइज काफी बहुत छोटा होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देता है। तो मान लीजिए जो फ्लोरीन आता है, पहले तो आप बताइए फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? कितने नंबर पे आता है फ्लोरीन? 9। तो फ्लोरीन आता है कितने नंबर पे? 9 फ्लोरीन, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका आता है 1s2, 2s2, 2p, 6, 2p आता है यहाँ पे 5। यहाँ पे आता है अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा। इसका जो कुछ नाभिक होगा ऐसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। नहीं, इसमें 2s 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, ना कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, अपना एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा किसी से। तो होता क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कैसी होती है? ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है तो कितनी है? यहाँ पे जो फ्लोरीन आता है इसकी होती है 4। इसकी कितनी होती है? 4। और मैं आपको बता दूं, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता, विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता। केवल इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 4 होती है, 4, ठीक है। अब मैं बता दूं विद्युत ऋणात्मकता में पेरियोडिक टेबल से।
तो इधर से इधर जाते हैं तो पेरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। मतलब कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, कम होती है। और लेकिन इधर जो फ्लोरीन होती है इसकी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन से जो कम होती है वो किसकी होती है, ये एक आपके लिए कुछ लाइन है उसको याद कर लेना, वो कुछ ऐसे है FON ClBrISPCH। ध्यान से देखिएगा, ये इनको हम अधातु भी कहते हैं और ये विद्युत ऋणात्मकता का एक क्रम है। इसका क्रम है विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ अब देखो मैंने आपको बताया कि इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है, पर लेकिन इधर से इधर जाने पर घटती है। तो इसका अपोजिट भी तो कर सकते हैं, इधर से इधर जाने पर क्या होगी, एक ही बात है, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। अब इधर से इधर जाने पर क्या होगी, साइज में कमी आ रही है पर लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, बढ़ेगी। फ्लोरीन इधर आ रहा है तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन है, हाइड्रोजन। सबसे जो कम है विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। तो ये कुछ मेन इलेक्ट्रोनेगेटिव के कुछ एटम है, एलिमेंट है, इनको याद कर लेना क्योंकि इससे ज्यादा कुछ बाहर ज्यादा नहीं आने वाला। तो यदि हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, ऊपर से नीचे आने पर तो क्या आ रही है, देखो ऊपर से नीचे आने पर घट रही है, तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को याद रखना। ये तो आपके समझ में आया होगा विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो आपके दोस्तों ये समझ आया होगा कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। और सबसे ज्यादा होती है F, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन। यहाँ से आपको पता होगा FCl BrI यही तो आता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन, क्योंकि ऊपर से आने पर, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। इसको आपको याद रखना। और ये लाइन होती है, यहाँ पे जो लाइन होती है वो कैसी होती है आपको पता होगा, ली बे बा क नो फ ने। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिथियम आता है, यहाँ पे क्या आता है, ली, देखो ये लिथियम। इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जा रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता देखो सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन। तो इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अपोजिट चलेंगे तो घटेगी। अब जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रही है। तो यही कुछ क्रम है, इसको याद रख लेना। और यहाँ पे आता है F से पहले यहाँ पे क्या आता है, O। तो F के बाद किसकी विद्युत ऋणात्मकता, O की। तो O के बाद यहाँ पे भी देखो क्या आता है, नाइट्रोजन, उसकी है नाइट्रोजन। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ पे आता है, पहले तो ऐसे करके FON जाना है, फिर आना है Cl। तो फिर FON के बाद किसकी है, Cl की। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है और इसकी भी 3 होती है। कुछ पॉइंटों में केवल कुछ अंतर होता है, वो ज्यादा अंतर नहीं होता, पर लेकिन ज्यादा किसकी होती है, FON, फिर ClBrISPCH। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक का है याद करने की, इसका कुछ ट्रिक है, इसको याद कर लेना। हम FON को कहेंगे फोन। ये जो FON लिखा है इसको कहेंगे फोन। क्या कहेंगे, फोन। इसको कहेंगे कल, फोन कल। BR को बारिश, फोन कल बारिश, इसको कहेंगे आई। फोन कल बारिश आई, इसको कहेंगे SP, इसको कहेंगे चोर है। तो ट्रिक क्या है, फोन कल बारिश आई SP चोर है। तो इससे आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का कुछ टर्म मतलब कि कुछ टॉपिक है ये अच्छा सा और ट्रिक है ये याद हो जाएगी। क्या है, फोन कल बारिश आई SP चोर है। तो आपके दोस्तों ये समझ आएगा। एंड दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।